छोटे छोटे पोछा मारने वाले लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेल भेज दिया। और जो सूफी और संतों का लिबास पहनकर उत्तर प्रदेश को धोखा दे रहे हैं, जनता का इतबार इनके ऊपर से खत्म हो जाएगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि जब अपनी बारी थी तो राम भक्तों पर गोली चलवा दी, अब चुनाव नजदीक है तो राम राम करते नजर आ रहे हैं। कि मन की बात करने वाला बादशाह आज क्यों चुप है? आज ये मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि और कोई लोग होता तब तक उनका बुलडोजर का कार्रवाई हो गया होता, पैरों में टांगों में गोली मार दिया जाता, इनकाउंटर हो जाता। लेकिन एक सियासी दल का नेता ये कहता फिर रहा है कि राम मंदिर हमने बनाया। हमारे यहाँ इटावा में मंदिर उनका केदारेश्वर जी का बन जाएगा, उनका दर्शन करने पर उनका भी आशीर्वाद लेने जाएंगे। जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। वही राम मंदिर का मुद्दा अभी धूल पकड़ा हुआ है। आज हमारे साथ देखिए समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें लालू यादव जी हैं, इन्होंने चंपत राय और योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीरें हाथ में लेकर के आज प्रेस वार्ता की है। आप दिखाइए, हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि आज ये क्या आज तस्वीर लेकर आज प्रेस वार्ता की है, क्या दर्शा रहे हैं। मैं लालू यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आज ये हम लोग आपके बीच में अवगत हुए हैं, ये अवगत कराने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम के ऊपर डाका पड़ा, ये चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा डाका है। हम इसके संबंध में आज उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये चंपत राय, गोपाल राय, एक अनिल मिश्रा जी हैं, इस छोटे छोटे पोछा मारने वाले लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेल भेज दिया। ये जो भगवान का चढ़ावा, चंदा, जो चोर है, ये सब जो भगवान का सोने का मुकुट, प्रभु श्री राम का सोने का चप्पल, सोने का रामायण, चांदी का 200 किलो जो ईंटें मिले थे, आखिर ये सब जेल कब जाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि जब अपनी बारी थी तो राम भक्तों पर गोली चलवा दी, अब चुनाव नजदीक है तो राम राम करते नजर आ रहे हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल निराधार है। जब होता है तभी मुद्दा उठाते हैं, चोरे चोर में होशियारे भाई। आज ये मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि और कोई लोग होता तब तक उनका बुलडोजर का कार्रवाई हो गया होता, पैरों में टांगों में गोली मार दिया जाता, इनकाउंटर हो जाता। इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? इन्होंने कह रहा कि मैं एसआईटी का गठन कर दिया हूं, एफआईआर भेजे नहीं किया, कैसे एसआईटी का गठन कर देंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप एक महंत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, महीने में 4 बार 5 बार अयोध्या प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। आखिर ये आपके नाक के नीचे कैसे घटना घट गया? अखिलेश यादव जी अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी जाएंगे। उन्होंने कहा रहे जिस दिन हमारे यहाँ इटावा में मंदिर उनका केदारेश्वर जी का बन जाएगा, उनका दर्शन करने पर उनका भी आशीर्वाद लेने जाएंगे। लेकिन हमारा सबसे पहले मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोग को जेल कब भेजेंगे? बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? आप लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अब तो कृष्ण मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। सवाल सब ठीक है, लेकिन ये जो घटना इतना बड़ा घटा है, सनातनियों के साथ इतना बड़ा आस्था पर घात पहुंचा है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका पर्दाफाश कब करेंगे? अगर नहीं करते हैं, जरा सा भी इन लोग को, इस सब चोरों को बचाने का काम करेंगे, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग जो है सड़क पर उतरने का काम करेंगे। और भी लोग उनसे बात करने का बात करते हैं। ये बताइए, आज आप लोग तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हम सनातन के, समाजवादी पार्टी वाले तो बोले ही मत, उन्होंने गोलियां चलवा दी, क्या क्या करवा दिया। राम मंदिर बना था तब उनको आपत्ति थी, आज चुनाव आ गया तो राम राम करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सवाल ये है, जो लोग सनातन की बात करने वाले लोग हैं, क्या हमारे यहाँ चंदौली के सांसद मोहतरम वीरेंद्र सिंह साहब जो राजपूत घराने से बिलोंग करते हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? क्या लालू यादव सनातनी नहीं है? ये सर्टिफिकेट बांटेंगे। हमारे यहाँ बलिया के सांसद सनातन पांडे जी, क्या वो सनातनी नहीं है? हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, क्या वो सनातनी नहीं है? सवाल मजहब का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान के बादशाह और जो सूफी और संतों का लिबास पहनकर उत्तर प्रदेश को धोखा दे रहे हैं,
जनता का इतबार इनके ऊपर से खत्म हो जाएगा। अगर आप सूफी और संतों का लिबास पहने हैं तो उत्तर प्रदेश में जो लूट हुई है अयोध्या के अंदर, लूट ही नहीं बल्कि डाका पड़ा है। हिंदुस्तान के बादशाह से पूछना चाहता हूं कि मन की बात करने वाला बादशाह आज क्यों चुप है? 140 करोड़ लोगों की बात करने वाला, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला देश का बादशाह क्यों चुप है? सवाल हिंदुस्तान के वजीर आजम से है कि हिंदुस्तान की अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर को चंदा मिला था, उस चंदे को ब्याज से राम मंदिर का निर्माण हुआ। हिंदुस्तान की सुप्रीम अदालत ने यह फैसला दिया था कि बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने। हिंदुस्तान के लोगों ने इतबार किया, लेकिन एक सियासी दल का नेता यह कहता फिर रहा है कि राम मंदिर हमने बनाया। तय इस बात को अब करना होगा हिंदुस्तान के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले से बाबरी मस्जिद राम मंदिर बनी हुई है कि क्या सियासी दल के लोगों ने राम मंदिर को बनवाया है। जनता के पैसे से राम मंदिर बनी हुई है, जनता का पैसा घोटाला हुआ है। हम एसआईटी के सवाल पर सवाल उठा रहे हैं कि मुकदमा कायम करने से पहले आपने एसआईटी का गठन किया, आप उसको देश के अंदर उजागर करो। देश की सनातनी जनता का सवाल नहीं है, सवाल 140 करोड़ लोगों का है। 140 करोड़ देश के बादशाह से, जो सूफी और संत का लिबास पहन के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उससे पूछना चाह रही है देश की जनता। मस्जिद से भी पैसे के गबन का मामला सामने आ रहा है सुर्खियों में इधर भी। आज आप राम मंदिर के सवाल पर पूछ रही है, मस्जिद के गबन के मामले में भी आप पूछेंगी तो हम बताएंगे। आज हम राम मंदिर के सवाल पर आज यहाँ पर जनता के बीच में आए हुए हैं। अगर हमारे सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश से लेके सपा मस्जिद पे कब बोलेगी, जब वहाँ पे भी तो गबन का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी को आप बता दीजिए कहाँ मस्जिद पे गबन का मामला आया है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के वहां के जो लोग होंगे उनसे आप पूछिए। हम तो देश की जो 140 करोड़ जनता देख रही है खुशनुमा माहौल से, अपने आंखों से, देश की मीडिया बता रही है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर में घोटाला हुआ है। क्या जनता इस सवाल पर चुप रहेगी? जनता सड़कों पर आने के लिए बेताब है। आज मंदिरों के अंदर ही नहीं, जहां जहां घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच देश के बादशाह को, मन की बात करने वाले को बोलना चाहिए और उसे उजागर करने का काम करना चाहिए। आप सीधे तौर पर निशाना किसके ऊपर है, मन की बात करने वाला? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के बादशाह से हम कहना चाहते हैं कि आप अपनी मन की बात करने वाले और जो सूफी संत का लिबास पहनकर सियासत करने वाले लोग हैं, हम उनसे सवाल कर रहा हूं कि देश की जनता को आप बताने का काम करिए और देश की जनता आपके मुंह से सुनने का काम चाहती है। इस्तकबाल कुरैशी काशी की सरजमीन से यह ऐलान करता है, बाबा विश्वनाथ की सरजमीन से, जहां से घंटे की आवाज मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देती है, जहां से ज्ञानवापी मस्जिद की निकलने वाली आजान इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती है, जहां पर गंगा के ऊपर निकलने वाली सूरज की किरणें दुनिया के लोग एक खुशनुमा माहौल देखने आते हैं। उस मोहब्बत की काशी से मैं आवाज दे रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं कि आओ मोहब्बत के रास्ते के साथ हिंदुस्तान की जनता को इस घोटाले के देश और प्रदेश के नेता बताने का काम करे। जनता देश के बादशाह के मुंह से सुनना चाहती है, जो देश की मन की बात करने वाला बादशाह है, जनता उनके मुंह से सुनना चाहती है। मैं मीडिया साथियों का खासतौर से मुबारकबाद देता हूं कि देश के अंदर जिस तरीके से इतने बड़े महा घोटाले डाकुओं को बीच से आपने उजागर करने का काम किया है, हम देश की मीडिया और देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने आज अहम प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने आज चंपत राय और योगी आदित्यनाथ जी के साथ तमाम तस्वीरें भी साझा की थी, जिसमें उन्होंने निश्चित तौर पे कहा है कि एसआईटी गठित कैसे कर दी आपने, अभी तक तो एफआईआर तक नहीं हुई। तो ये सवाल कहीं ना कहीं जनता के मन में भी आता है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो एसआईटी कैसे गठित हो गई। इसको लेकर समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय है और आगामी चुनाव पर भी उन्होंने अपनी एक रणनीति बना ली है। तो वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिष्का।